ये जो पराली का धुआं होता है वो उतना नहीं होता है सर, उससे ज़्यादा तो ये रिफाइनरी है जो जहाँ पर तेल की, उससे बहुत धुआं होता है। अगर गलती आसानी से गलती होती तो किसान क्यों चाहता कि हम आग लगाएं? हमने भी सांस लेना है, हमने भी यहाँ पे रहना है। हम कोई सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिलती, इसीलिए लगाते हैं आग। हमारा इसको गलाने में बहुत ज़्यादा बजट खर्च हो जाता है। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी भी बढ़ने लगी है। कोई कहता है कि पंजाब में ज़्यादा केस आ रहे हैं पराली जलने के, कोई कहता है हरियाणा में ज़्यादा केस आ रहे हैं पराली जलने के। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी की सरकार को बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से पराली को जलाना बंद किया जाए। पर राजनीतिक गलियारों की बात एक अलग है। ज़मीन पे ज़मीनी हकीकत क्या है, क्यों किसान पराली जलाते हैं, क्या जो बातें की जा रही हैं वो सच्चाई, क्या वो फ़ायदे किसानों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, इसी बात को जानने के लिए आज हम लोग बठिंडा में मौजूद हैं। हमें किसानों की आइडेंटिटी छुपानी पड़ी क्योंकि उनको डर था कि अगर वो अपना चेहरा दिखाएंगे तो पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, इसलिए हमने उनका चेहरा नहीं दिखाया है। हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या रीज़न है, क्या सरकार इन्हें फ़ायदा कोई पहुंचा पा रही है, क्या प्रशासन कोई मदद नहीं कर पा रहा है। पाजी, आप लोग पराली में आग क्यों लगाते हैं? क्योंकि किसान के पास कोई भी अपना सलूशन नहीं है। मतलब कि जो सरकार बोल रही है ना कि इसकी गांठें बनाई जाएं, जहाँ इसका कोई प्रॉपर सलूशन है, जो वो किसान को बहुत ही महंगे इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन आम किसान के पास 1-2 करोड़ के जो ट्रैक्टर हो गया, जो मशीनरी होगी ना, आम जो मिडिल क्लास फार्मर है जैसे, है ना, उनके पास इतना बड़ा ढांचा ना तो है, ना ही हो सकता है बिना सरकार के। अगर इसके लिए सरकार कोई सलूशन निकाले तो किसान इसके लिए कुछ सोच सकता है। लेकिन अब जो मतलब समय है किसान के लिए, जैसे हम हैं एक मिडिल क्लास फार्मर है ना, हमारे पास कोई आग लगाने के बिना और कोई सलूशन नहीं है इसका कि हम इसको आग ना लगाएं। क्योंकि अगर हमने आगे जो कनक की खेती करनी है ना, उसके लिए अगर इसको हम ऐसे ही मतलब जीरो ड्रिल मशीन आती है, वो काफ़ी कॉस्टली आती है, महंगी आती है, 2.5-3 लाख की, और उसके लिए एक 10-12 लाख का बड़ा ट्रैक्टर भी चाहिए। लेकिन हम वो उसको अफोर्ड नहीं करते क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा बड़ा ढांचा नहीं है कि उसके लिए हम वो मशीनरी यहाँ पे लाएं। हमारा जो लास्ट एंड है, जो इस चीज़ का सलूशन आ गई है जी, और कोई नहीं। पर सरकार कहती है कि वो आप लोगों को प्रॉपर मशीनरी अवेलेबल कराने के लिए मौजूद है। क्या प्रशासन की तरफ से कभी आप लोगों को कुछ ऐसा निर्देश आया हो कि वो आप लोग अगर मांग करें तो वो लोग अपनी मशीनरी यहाँ पे भेजें? नहीं, हम तो मांग करते हैं। हमने कौन सा कि सांस नहीं लेना, सांस तो सभी ने लेना। हम भी सोचते हैं कि इसका कोई प्रॉपर सलूशन निकाला जाए। और जैसे सरकार कोई हमारे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनी हुई है गांव में, उनमें कोई ट्रैक्टर या मशीनरी प्रोवाइड करे कि हर एक किसान के लिए है जो वो मशीनरी प्रोवाइड हो, और इसको जो पराली है इसकी गांठें बना के जहाँ सरकार ले जाए, जहाँ किसान को उसका प्रॉफिट दिया जाए, है ना। तो किसान इस चीज़ के लिए वेट कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद जो है किसानों की नहीं की जा रही है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि बाहर बैठे लोग ये सोचते हैं कि शायद किसानों को आग लगाने में बहुत मज़ा आता है, तो ये धुआं वहाँ से वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचने से पहले तो आप लोगों से होकर गुजरता होगा। नहीं, हम तो ये चीज़ देखो नहीं मानते कि ये धुआं दिल्ली जाता होगा, जहाँ पहले तो ये धुआं हमारे घरों में ही आता है। हमने भी सांस लेना है, बच्चों ने भी सांस लेना है। लेकिन घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे अगर हम इसको ऐसे ही रखें और कनक बीज दें ऐसे, तो फसल आगे वाली फसल नहीं होगी ना। और इसका जो हम इसमें हल चलाएंगे या तभी चलाएंगे तो ये उसका प्रॉपर हल नहीं निकलेगा ना, अगली फसल नहीं होगी अच्छी तरह। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत ही ज़्यादा लताड़ा है इस बात को लेके, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी हुई है कि दूसरी फसल, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसे हम फसली विभिन्नता भी कहते हैं, जी। अगर हम वो करें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या उसके बीज हैं, उसकी मशीनरी है, या आपको कितना टाइम लगता है एक दूसरी फसल को करने में, वो सब एक बार ज़रा बताइए। नहीं, कुछ टाइम नहीं लगता। किसान खुद भी चाहता है, किसान खुद भी ये चाहता है कि हमें जो है इसे जो चेन है जे जोने की, कनक की, हम उससे अलग हों। हमें जैसे कॉटन हो गया, कॉटन की खेती के लिए कोई सरकार है जो अच्छे बीज दे, है ना, MSP दे, तो किसान है जो ना तो ये पराली जलाएगा और ना ही जो इसकी खेती करेगा। किसान खुद भी चाहता है कि हमें कोई अलग खेती करने के लिए सरकार हमारी मदद करे, MSP दे, मंडीकरण दे, है ना। लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं है, बस एक बोलना कि आग मत लगाओ, ऐसा तो
मतलब कि बैठ के कुर्सी पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड पे जो आके झेलना पड़ता है ना एक आम किसान को, वो बहुत कठिन है। तो पुलिस की तरफ से अभी आपको कोई मदद की जा रही है या कोई परेशानी हो रही है क्या पुलिस वाले नहीं, की? पुलिस तो देखो, जो सरकार जो पुलिस को बोलती है पुलिस तो वही करती है। पुलिस आ जाती है कहीं पे गांव में, है ना, रोक देती है अगर कोई जलाता है ना। लेकिन किसान क्या करे, जलानी तो ये पड़ेगी ना, कोई और सोल्यूशन तो नहीं है। सरकार बोल देती है मत जलाओ मत जलाओ, उसका सोल्यूशन भी तो निकालो ना। हम नहीं जलाएंगे, अगर आप सोल्यूशन निकालोगे, है ना, तो जैसे कोई इंडस्ट्री छोटी बड़ी इस चीज़ की लगा दी जाए गांव के आसपास, एक गांव पे, जिससे उनका बेनिफिट हो। इससे बहुत कुछ बनता है जो पराली है, और किसान को भी फायदा होगा, किसान वो पराली बेच दिया करेगा ना। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, सिर्फ ये कागजों की बातें हैं। ये कहा जाता है कि छोटे किसानों और बड़े किसानों की बात की जाती है कि छोटे किसान जला देते हैं, बड़े किसान नहीं जलाते हैं, बेच देते हैं। तो छोटे किसान क्यों नहीं बड़े किसानों से कुछ सीखते हैं या कोई मदद ली जाती है कि वो ये इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन, दोनों चीज़ें मिलके बैठ के, छोटे बड़े किसान बैठ के कुछ साथ में साझा करें? नहीं, इसमें बड़ा छोटा किसान तो ऐसे है ना, जो बड़ा किसान है उसके पास, कुछ बड़े किसानों के पास जो है मशीनरी है, बड़े ट्रैक्टर हैं, वो गाठे बनाने वाली मशीन है। लेकिन जो 5-10 एकड़ वाला किसान है ना, वो ये मशीनरी नहीं ले सकता, और ना ही उसकी, मतलब, क्योंकि फिर टाइम निकल जाता है। अगर वो वेट करेगा कि बड़े किसान से वो मशीनरी ले लेगा, फिर उसका कणक का जो आगे वाला टाइम निकल जाएगा। ना ही वो बड़े किसान का जो खुद का ही नहीं ढांचा जो लोट आता, तो छोटे की मदद कैसे करेगा। तो अगर हम पराली को देखा जाए तो इसे नॉर्मली बिना जलाए आपके खेत से गलने में कितना समय लगता होगा? ये तो लाइक एक प्लास्टिक की तरह ही है जी। मतलब लोग बोल तो देते हैं गल जाती है, लेकिन गलती नहीं है जी। मतलब हम इसको ऐसे ही बीज देंगे ना, तो इसमें कहीं ना कहीं कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर ये प्लास्टिक की तरह ही है, मतलब प्रॉपर गलती नहीं है जी। अगर गलती आसानी से गलती होती तो किसान क्यों चाहता कि हम आग लगाएं, हमने भी सांस लेना है, हमने भी यहाँ पे रहना है। तो ये मतलब सरकार को हमारी बेनती है कि इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए। तो देखा जाए जो सरकार बोलती है उसके अलावा एक बहुत ही बड़ी एक हकीकत है जो कि ज़मीनी स्तर पे बहुत अलग है। बाहर बैठ के बातें करना बहुत आसान है, पर ज़मीन पे आके छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए जो काम किया जा रहा है वो शायद यहाँ दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी जैसे हमने बात करी तो उन्होंने भी यही कहा कि किसानों को मज़ा नहीं आता है, हमारे घर से होके ये धुआं गुजरता है। अब देखना ये है कि क्या सरकार इस मामले में, प्रशासन इस मामले में किसानों की कोई मदद करेगा, नहीं करेगा, किस तरीके से इस पराली की जलने की घटनाओं को कम किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में पंजाब में 20,000 से ज़्यादा पराली जलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद क्या हल निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, क्या प्रशासन सच में किसानों की कोई मदद करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये जो पराली का धुआं होता है वो उतना नहीं होता है सर। उससे ज़्यादा तो ये रिफाइनरी है जो जहाँ पर तेल की, उससे बहुत धुआं होता है, क्योंकि उसकी लाट बहुत ऊपर तक जाती है। वो हमारे से 20-25 किलोमीटर दूर है, फिर भी वो बात जहाँ तक दिखती है। जब कणक का सीजन था तो ऐसे लग रहा था कि उधर आग लग गई, पर उधर आग नहीं होती थी, वो रिफाइनरी का धुआं और आग चलती थी, उसका कोई ही नहीं है। हम आग लगाते हैं तो हमारे पास केस ठोक देते हैं। हम कोई सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिलती, इसीलिए लगाते हैं आग। हमारा इसको गलाने में बहुत ज़्यादा बजट खर्च हो जाता है, जिसके साथ हमको पड़ता नहीं पड़ता। वैसे भी ये ज़मीन हमारे पास ठेके पर है। अच्छा, इसलिए जब हम आग लगाते हैं तो हमें कुछ बचता नहीं है इससे। तो सरकार की तरफ से आपको कोई मुआवजा दिया जाता है या कोई मदद करी जाती है सरकार की तरफ से आपकी? कोई मदद नहीं। ये गट्ठा बनाने वाले आते थे जी, पहले तो उनको 800 रुपया देते थे 1 एकड़ की गठ बनाने का जी। अब वो भी नहीं आते जी। वो कहते हैं जी कि पराली माड़ी है, इसकी गठ नहीं बनाएंगे, हमको और कहीं जगह मिल गई। तो मतलब कभी प्रशासन की तरफ से आपके पास कोई नहीं आया जो कि आपकी मदद कर सके या आपको अवेयर किया जा सके कि इसका और क्या यूज़ हो सकता है? गिरफ्तारियाँ करनी होती जी, कलियाँ गिरफ्तारी करने के लिए आते हैं, भी अरेस्ट करने के लिए आते हैं, भी आप आग क्यों लगा रहे हो। ये तो कोई पूछता ही नहीं गया कि आप आग क्यों लगा रहे होंगे। इसका हल भी हो सकता है, इसका हल करने के लिए कोई सुविधा भी नहीं देते, गिरफ्तारी करने के लिए आते हैं सिर्फ। मतलब कभी कोई आपको यहाँ पे आके कोई सरकारी विभाग आया हो, कुछ ने, किसी ने कोई सिखाया हो, कुछ बताया हो कि इसको किसी और तरीके से बताया सर। यहाँ पर खेती बाड़ी वाले तब भी नहीं आते जब हम किसी बीमारी आ जाती है ना, जोने को, जहाँ दान को, कभी जहाँ कणक को कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई नहीं आता है, पूछता ही नहीं है। बस ना का सरकारी अधिकारी होते हैं, कोई नहीं आता है। मतलब किसानों को किसी भी तरीके से अवेयर नहीं किया जा रहा है कि क्या इसका कोई और यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता।
ये कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि अगर इनकी फसलों में किसी तरीके की बीमारी लग जाती है तब भी कोई नहीं आता है, इन्हें किसी तरीके की नॉलेज नहीं दी जाती है। अब सवाल एक ये भी आता है कि सरकार जो दावे कर रही है कि हमारी तरफ से स्कीम चलाई जा रही हैं, वादे करते हैं कि हम सिखाते हैं, बताते हैं, वो ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल ज़ीरो है। हम आप नहीं लगाना चाहते इसको आग। हमें अगर सुविधा मिले हम इसको गला सकते हैं, हमको सब्सिडी मिले, तेल पर सब्सिडी मिले, इसको गलाने के लिए, कोई काटने के लिए, हम इसको सब कर सकते हैं, लेकिन हमारा खर्च बहुत हो जाएगा, तो आप इसीलिए हम आग लगाते हैं। आप अभी कुछ बता रहे थे इसके बारे में कि अगर ये टूट जाए तो कुछ अच्छा माना जाता है, बुरा माना, क्या था वो? तवियां फेरते हैं जब सर, ये ऐसे नाड़ बनता है इसका। जी। अगर ये टूटता हो, जैसे कि कणक का टूटता है, तो ये गलाने में आसानी होगी। अच्छा। पर इसकी आसानी नहीं है, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है, प्लास्टिक की तरह ये प्लास्टिक की तरह है, ये एक रस्सा बन जाता है सर। अच्छा। रस्सा बेड़ बट लो, हमारे पंजाबी में कहते हैं बेड़ बट लो हमें इसकी। पर इसकी अगर ये तोड़ना है तो इसको काफी ज्यादा खर्च आएगा। तो आपकी इस पराली को अगर गलाया जाए, इस को जो टूट नहीं रही है, तो इसको गलाने में कितना समय लग जाएगा? इसको गलाने में सर 4 से 5 बार हमको यहाँ पर तवियों के साथ बहाई करनी पड़ेगी। अच्छा। तभी तभी जाकर ये इसको गलाया। इसके बाद भी हमको रूटावेटर फेरना पड़ेगा। हमारा कम से कम 15,000 के हिसाब से खर्च आ जाएगा। अच्छा। और उस पर सरकार आपको कोई सब्सिडी नहीं देती है? कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा। 15 से 20,000 तक आ जाएगा सर। तो आपकी सरकार से क्या मांग है कि उनकी तरफ से क्या किया जाए कि जिससे ये पराली जलने की घटनाओं में कमी आए? सर, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जब आए थे, वो कहते थे कि हम सरकार का काम है ये पराली का हल करना। अब वो भी नहीं कर रहे। हम तो आग लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, हम क्यों प्रदूषण करें, हमको क्या जरूरत है। पर अगर सर इसका हल हो तो हम क्यों प्रदूषण करें। तो इस प्रदूषण से आपके परिवार में या आपको या आपके दोस्त परिवार में किसी को कोई तकलीफ होती है या नहीं? होती है सर, सांस की प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होते हैं, हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। जब हम लगाते हैं आग, अब सरकार ने बोला है कि 5 बजे के बाद आग लगा दो। मतलब अच्छा, ये प्रशासन बोल कर जाता है कि 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आग लगा दो। अच्छा। तब आग लगती नहीं है सर, इस पर ओस आ जाती है, ये सिल्ला हो जाती है चीज। मतलब ये आपको बात कौन बोलता है? ये पुलिस बोलती है या कोई और? कल आए थे सर पुलिस वाले, वो बोल कर गए थे कि आप बैनने बुनने लग जाएं जब स्कूल वाली, तब लगा दें करो आग। और ये आग कितनी देर में ख़त्म हो जाती है? इसको तो लगता है सर, टाइम लगता है, ये धुआं होता है, क्योंकि ये गिल्ली होने करके मचदी नहीं सीधी। मतलब सरकार एक तरफ कह रही है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन घटनाओं में कमी आए, पर एक नई बात अभी सामने निकल कर आई है कि प्रशासन खुद ये आके कह रहा है, पुलिस वाले खुद आके कह रहे हैं कि आप शाम को 4 से 5 बजे के बाद आग लगा दो। क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब 4 से 5 बजे के बाद अगर आग जलाएंगे तो कोई देखेगा नहीं? क्या धुआं पहुँचेगा नहीं, प्रदूषण खत्म हो जाएगा? ज़्यादा होगा सर धुआं। जी। जब शाम को आग लगाएंगे ज़्यादा होगा धुआं। कैसे? अगर धूप में आग लगाएंगे तो ये जल्दी जल जाएगा। पर सूखा हुआ होता है तो इसलिए जल्दी जल जब शाम को लगाएंगे तो ये धुआं ज़्यादा करेगा। अच्छा। हाँ जी। इनके कहने का मतलब है कि शाम के समय पराली के ऊपर ओस जम जाती है, ओस जमने की वजह से गीले हो जाते हैं, और गीली पराली में आग लगाएंगे तो उसकी वजह से धुआं ज़्यादा आएगा। यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे हकीकत शायद कुछ और ही है, सरकार की तरफ से कोई मदद इनकी नहीं की जा रही है। अब देखना ये है कि ये सब चीज़ें जो पॉलिटिकल गहमा गहमी के बीच में चल रही हैं, उसके बीच में ये गरीब किसान कहाँ जाए। देखते रहिए मोजो स्टोरीज़ में। सक्षम शर्मा, कैमरामैन मदन लाल के साथ।